या तो फिर ये बात बोल के निकल जाएगी तुम बहुत अच्छी हो पर मैं तुम्हारे लिए सही नहीं। और सबसे बड़ी भसड़ पता क्या होती है, ब्रेकअप ऑप्शन बन के रह जाते हो, कभी भी चीट नहीं करते। अब वो तुम्हारे साथ डिनर करेगी, इसके लिए भी उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। एक बात अपने माइंड में बिठा लो, और ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। बंदी होती है जो जो बंदी होती है ना, वो कभी भी नाइस गाय को रिजेक्ट नहीं करती, वो रिजेक्ट करती है जो इंसान प्रेडिक्टेबल होता है, जो सबसे ज्यादा उसकी अप्रूवल सीकिंग करता रहता है। और सबसे बड़ी भसड़ पता क्या होती है, तुम नाइस बंदे को लगता है कि तुम सही कर रहे हो, तुम पोलाइट हो, तुम रिस्पेक्टफुल हो, और तुम कभी भी चीट नहीं करते, तुम केयर करते हो, पर फिर भी तुम एक ब्रेकअप ऑप्शन बन के रह जाते हो। या तो वो तुम्हें एक इमोशनल स्पोर्ट्स वाला कंधा बना ले, या तो फिर ये बात बोल के निकल जाएगी तुम बहुत अच्छी हो पर मैं तुम्हारे लिए सही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वो चीज़ें तुम कभी भी नहीं करते हो जो एक लड़के को लड़के के प्रति करनी चाहिए ताकि वो बायोलॉजिकल अट्रैक्ट हो। तो ऐसी कौन सी गलती है जो तुम करते हो और नेक्स्ट टाइम तुम ना करो, वो आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, लीड लाइक ए मैन। तुम मुझसे हर एक चीज़ पूछते हो, क्या खाना है, कहाँ पे जाना है, मैं सही लग रहा हूँ कि नहीं। भाई समझो, उसको ना अपनी ज़िंदगी में पहले से 200 डिसीजन लेने होते हैं। अब वो तुम्हारे साथ डिनर करेगी, इसके लिए भी उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। उसे ना एक आदमी चाहिए जो डायरेक्शन दे सके। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्शन का वेट कर, तुम कब डायरेक्शन दोगी और मैं तब चलूँगा। अब अगली बार कहीं भी जा रही हो तो ये मत पूछना कहाँ चले, उसको डायरेक्ट बोलो। उसको ना डायरेक्ट बोलो, देख 7 बजे तैयार रहना, मैंने एक बहुत बढ़िया जगह फाइनल की है, ठीक है, या तो तुम वहाँ पे खुद आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हें घर से ले जाऊँगा, ठीक है। सिंपल सी ये लाइन बोलनी है। अब सारे डिसीजन ही वो रिलेशनशिप में लेने लग जाएगी तो भाई रिलेशनशिप क्या घंटा चलेगा। और फिर तुम सोचते हो कि भाई लड़की रिजेक्ट क्यों कर गई, इतना बढ़िया रिलेशनशिप चल रहा था, ब्रेकअप क्यों हो गया। नंबर 2, नो स्टेटस नो स्टोरीज। ये पॉइंट ना सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी है। तुम्हारी जिंदगी में कितनी बड़ी भसड़ मची हो, ठीक है, तुमने, और पहली बात तो ये है कि किसी भी पर्सन को तुम्हारी जिंदगी से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जिंदगी में क्या खलारा मचा हुआ है। अगर तुम दुखी हो या फिर तुम किसी मुश्किल में हो तो भाई उसका तमाशा मत बनाओ। बहुत बंदे मैंने देखे जब सैड होते हैं ना, सैड होते हैं, या तो वो स्टेटस डाल देंगे या फिर स्टोरीज डाल देंगे। उनका ये मेन होता है कि सामने से बंदी पूछेगी क्या हुआ तुम्हें, ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उतना, ठीक है। तुम डालो, उसको तो समय की पता लगेगा ये सैड है, किसकी वजह से सैड है, मेरी वजह से सैड है, तो उसको और स्ट्रेंथ मिलेगी। और यही चीज़ें बार बार करके तुम उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हो। जैसे कि वो नहीं होता कि इमोशनल डंप, वो क्रिएट कर देते हो तुम उसके लिए, ठीक है। उसको पता लग जाता है तुम कितने डिपेंडेंट हो उस पर, ठीक है। ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हो, तुम्हारी लड़ाई हो, कुछ भी हो, तुमने साथ का रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। स्टोरी स्टेटस नहीं डालना है, ये चीजें नहीं करनी, ये फालतू बकचोदी करते हो ना, तभी तभी तुम्हारा रिलेशनशिप हाथ से जाता है। उसको लगता है कि ये तो मेरे पे पूरे का पूरा इमोशनल डिपेंडेंट है भाई, ठीक है, मैं अगर इसकी जिंदगी से चली गई तो ये मेरे पीछे दुमे लाता फिर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक ऐसे बंदे को पकड़ती हूँ जो मैस्कुलिन है पूरा, ठीक है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर उसको लगेगा यार मैं, पहले वाले जो बंदे थे लाइक वो मेरे पीछे गुद्दू में लाते आते थे, पर ये तो आते ही नहीं है। उसको ऐसा बंदा चाहिए, तुम्हारे जैसा घोंचू नहीं चाहिए। नंबर 3, शी इज नॉट योर क्वीन। सबसे बड़ी गलती भाई, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, क्वीन और एंजल बोल बोल के उसको ना सर पे मत चढ़ाओ। एक्शन के लिए पोलैरिटी चाहिए होती है। अगर तुम उसको क्वीन एंजल ऐसी ऐसी चीजें बोल बोल के बकचोदी करते रहोगे तो वो खुद को ऊपर से तुम्हें नीचे देखेगी, समझ रहे हो, इतना ऊपर चढ़ा दोगे भाई। अगर उसने कोई सुंदर ड्रेस पहनी है तुम ये भी बोल सकते हो तुम बढ़िया लग रही हो, तुम अच्छी लग रही हो, बस बात खत्म, ठीक है। ज्यादा तुम मक्खन लगाओगे तो डेस्परेट लगोगे। नंबर 4, डोंट टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट। अगर वो लास्ट मिनट पे डेट कैंसिल करती है, कोई भी प्लान कैंसिल करती है, ठीक है, तो उस टाइम तुम सिर्फ ठीक है, ओके, हाँ कोई बात नहीं, ये बातें मत बोलो। एक नाइस गाय की यही सबसे बड़ी बात है कि वो बोल देता है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, घंटा इट्स ओके। और ना जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसको ऊपर रखो, इधर नहीं, ठीक है। और उसे ना ये यकीन दिलाओ अगर वो एंड मोमेंट पे कोई भी प्लान कैंसिल करती है तो उसकी जिंदगी से जा सकता है। और ना ये कोई धमकी नहीं, ये तुम्हारा असूल होना चाहिए, पर ये तुम तभी यूज करो लाइक अगर वो बार बार डेट कैंसिल कर रही है तो। अगर पहली बार में लाइक कोई हेल्थ इशू आ गया तो तुम क्या ही बोलोगे उस टाइम, क्योंकि तुम एक टाइम डिसाइड करते हो ना लाइक मिलने का, ठीक है, डेट का, तो उस टाइम क्यों करते हो कि लाइक अगर तुम फ्री नहीं हो उस टाइम तो हम ये टाइम रख लेते हैं, अगर मैं उस टाइम फ्री हूँ
अगर तुम भी उस टाइम फ्री हो तो हम ये डेट डिसाइड करें, तो दोनों का वो डिसीजन सेम होता है ना। अगर कोई एंड मोमेंट या कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो वो तो ठीक है, पर वो बार बार ऐसा मोमेंट बन रहा है तो उसको दिखाओ, ये शो करो कि तुम बिजी बंदे हो, तुमने टाइम निकाला उसके लिए, ठीक है। तो उसको लगेगा ये वैल्यूएबल बंदा है, इसने मेरे लिए टाइम निकाला। तो आई होप ऐसी कोई चीज़ ना करूँ कि जिसकी वजह से वो प्लान कैंसिल हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ उसको बनाओ। अगर तुम बिजी भी नहीं हो, कोई काम भी नहीं करते, तो भी उसके सामने बिजी वाला बिहेव रखो। वैसे तो मैं 100% बोलता हूँ तुम्हारे अंदर एक ऐसा गोल होना चाहिए तुम्हारे पास कि जिसकी वजह से तुम उसको तुम्हारा टाइम जो उसको फोड़ने में लग रहा है, ठीक है। मीन्स कि लाइक मैं बाकी वीडियोस में बोलता हूँ कि वो तुम्हारी लाइफ का पार्ट होना चाहिए, तुम्हारी होल लाइफ नहीं होनी चाहिए, समझो। नंबर 5, फ्लर्टेशन वर्सेस परफॉर्मेंस। उसे हंसाने के लिए या फिर खुश करने के लिए बंदर की तरह परफॉर्म मत करो। तुम इंसान हो, एक बंदर नहीं हो। और यहाँ पे कोई बिग बॉस शो नहीं चल रहा है कि तुम यहाँ पे ऑडिशन दे रहे हो अपना। जो अट्रैक्शन होता है वो टेंशन से पैदा होता है, ठीक है। और कभी कभार शांत रहो और आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखो, होल्ड करके रखो, ठीक है। जो अट्रैक्शन तुम्हारी साइलेंस में है वो तुम्हारी बकबक में नहीं है। नंबर 6, नो इमोशनल डंपिंग। लड़कियों के पास जाके अपनी जो लाइफ की समस्याओं का जो कूड़ा है वो जाके मत फेंको उनके पास। काम का बहुत प्रेशर है, फैमिली में ये इशू है मेरा भाई, ये सब बकचोदी मत करो। ये जो बातें हैं ये या तो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो, ठीक है, या फिर खुद, जैसे मैं रहता हूँ, लाइक मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उसका सोल्यूशन निकाल लेता हूँ खुद ही, ठीक है। तो ऐसा एटीट्यूड रखो अपने पास। अगर तुम बार बार उसके सामने विक्टिम बनोगे तो वो मदर मोड में आ जाएगी। वो तुम्हारी केयर तो करेगी पर सबसे बड़ी बात वो डिज़ायर नहीं करेगी। और जो अपना समस्याएं हैं वो खुद सुलझाओ, ठीक है। किसी को मत बताओ, लाइक तुम्हारी गर्लफ्रेंड को, ठीक है। उसको ऐसा बंदा चाहिए जो उसको कंट्रोल करके रखे। ऐसा बंदा नहीं चाहिए कि उसका कंट्रोल तुम पे हो। नंबर 7, द अल्टीमेट पावर। जिस दिन लड़की को लग गया कि तुम उसके बिना बिल्कुल भी नहीं जी पाओगे तो उस दिन तुम्हारी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0। उसको पहले ये पता होना चाहिए तुम अपनी रिस्पेक्ट सबसे पहले करते हो। अगर उसने एफर्ट डालने बंद कर दिए तो तुम भी पीछे हट जाओ, तुमने भी डालने की ज़रूरत नहीं है। कोई ड्रामा मत क्रिएट करना और ना ही कोई लंबे लंबे चौड़े चौड़े मैसेज भेजने की ज़रूरत भी नहीं है, ना ही कॉल करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये डिसीजन उसका है कि वो तुम्हें धीरे धीरे टाइम दे रही है, लाइक वो कुछ क्रिएट नहीं करना चाहती, वो धीरे धीरे छोड़ना चाहती है इग्नोर कर करके, ठीक है। तुम भी वैसा वैसा करो, ठीक है। उसकी ज़िंदगी से एग्जिट ले लो, ठीक है। अगर तुम एक लड़के को लेके आ सकते हो, दूसरी तीसरी चौथी लड़के को लेके आ सकते हो अपनी ज़िंदगी में, तो ऐसा एटीट्यूड रखो, छोड़ने का गुद्दा रखो, ठीक है। तो मेरे भाई ये जो तुमने नाइस गाय वाला चोला पहन रखा है इसको उतार के फेंको और डर डर के भीगी बिल्ली बन के जीना बंद करो कि वो छोड़ के चली जाएगी। अगर वो जाती है तो जाने दो, अपने फ्रेम में रहो यार, अपने काम पे फोकस करो और अपने ऊपर इतना काम करो, अपने आप को इतना तगड़ा बनाओ कि किसी की हिम्मत ना हो तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेने की। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो जो लाल वाला डिब्बा है सब्सक्राइब वाला उसको तोड़ दो, चाहे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ब्रदर।